इस वीडियो में देखने वाले हैं टेम्पलेट फाइल्स क्या होती हैं और इस टेम्पलेट फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं टेम्पलेट फाइल क्या होती है। तो जब भी हम ऑटोकैड में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें एक टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब जैसे हमें 2D में काम करना है तो हम acad.dwt सेलेक्ट करते हैं। 3D में काम करना होगा तो हम acad3d.dwt, और अगर हमें ISO में काम करना है तो acad.iso.dwt ले सकते हैं। सो ऑटोकैड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .dwt होता है। बेसिकली इसमें हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग स्टोर होती हैं। हम ऑटोकैड में खुद भी कस्टमाइज्ड टेम्पलेट बना सकते हैं जिसमें हम खुद की सेटिंग्स जो भी स्टोर करना चाहें, जैसे लेयर, स्टाइल, यूनिट, टाइटल ब्लॉक्स और अदर सेटिंग्स को हम सेव कर सकते हैं। जब भी हमें वर्क करना हो हम उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम बचता है। जो भी सेटिंग हमें बार बार हमारे प्रोजेक्ट में काम आ रही है तो वो हमें बार बार चूज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हमें टेम्पलेट में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हमारी खुद की टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। UN एंटर। आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए वो सेटिंग्स यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ डेसिमल, और यहाँ पे सेट कर लेते हैं, मुझे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जीरो चाहिए, और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं mm, और ओके करते हैं। और कुछ सेटिंग जैसे हम यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, और अगर कोई और सेटिंग हमें चाहिए तो वो भी हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ। LA हम शॉर्टकट टाइप करेंगे लेयर के लिए, और यहाँ पे हम कुछ लेयर्स क्रिएट करके रखते हैं। तो जो भी लेयर्स हमें चाहिए वो लेयर्स हम पहले से बना के स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे कोई स्टाइल बनाना है हम ST एंटर करके एक न्यू टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम हम देते हैं कैड। ओके एंड क्लोज करते हैं। हम डायमेंशन स्टाइल बना सकते हैं तो उसके लिए हम D एंटर करेंगे, और यहाँ पे न्यू लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं डिम स्टाइल। कंटिन्यू। ओके एंड क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से जो भी सेटिंग्स हमें क्रिएट करनी है बाय डिफ़ॉल्ट के लिए, वो सेटिंग्स हम यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन मेन्यू में। यहाँ से ऑप्शन लेंगे सेव एज, और यहाँ से ऑप्शन लेंगे ड्राइंग टेम्पलेट। तो इस ड्राइंग टेम्पलेट को आप क्या नाम देना चाहते हो वो आप नाम टाइप करके आप सेव कर सकते हो। मैं इसको इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको नेम देता हूँ कैड इंजीनियर। तो हमने हमारी टेम्पलेट का नाम दे दिया कैड इंजीनियर, इसको हम कर लेंगे सेव। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट दो चीजें हैं, इंग्लिश एंड मेट्रिक। इंग्लिश का मतलब होता है इंपीरियल यूनिट, और मेट्रिक का मतलब mm, सेंटीमीटर, मीटर। तो आप आपकी जो फाइल है उसकी क्या यूनिट रखना चाहते हैं वो आप सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे मैट्रिक रख लेता हूँ, और ओके करेंगे। तो मेरी टेम्पलेट फाइल सेव हो गई है। तो अभी अगर मुझे न्यू पेज लेना है तो अभी मुझे उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करके फाइल को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे हमारी टेम्पलेट को ब्राउज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को सेलेक्ट करके हमारी फाइल को ओपन कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये जो सेटिंग्स मैंने क्रिएट की थी वो सेटिंग्स इस फाइल में इजीली अवेलेबल है। आप D एंटर करके चेक कर सकते हैं, आप ST एंटर करके इसका स्टाइल चेक कर सकते हैं, और हमने यूनिट सेट किया था, हम यूनिट भी चेक कर सकते हैं, हमने जो प्रिसीजन सेट किया था, और यहाँ पे इंसर्शन स्केल। तो हमारी टेम्पलेट ओपन हो गई। तो हम अब हमें जो भी हमें सेटिंग्स चाहिए थी हम इन सेटिंग्स को यूज करके हमारी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग खुद की एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं।